तो बच्चों आज हम जेल्डाल्स मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है इसका डाइजेशन। तो हमारा पर्पस क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसके अलावा और एलिमेंट्स भी हैं। हमें ये बताना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का m ग्राम लिया, उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या बना जी, अमोनियम सल्फेट। तो सारा का सारा नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एनसीईआरटी से ली गई है। स्टेप 2 है मेरा डिस्टिलेशन। तो बच्चों जो अमोनियम सल्फेट मुझे मिला स्टेप 1 के बाद, उसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया, अमोनिया गैस लिबरेट हो गई। तो अब हुआ क्या, सारा का सारा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले आया यहाँ पे, एंड फिर यहाँ से किस में चला गया जी, अमोनिया में। जो भी अमोनिया गैस लिबरेट हुई उसे मैंने एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करा दिया। सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास एक्सेस में, मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी थी m, टोटल वॉल्यूम है v। टोटल नहीं लगेगा इस रिएक्शन में, एक्सेस में है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। तो अब इस रिएक्शन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी लेफ्ट। वो जो बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है अनरिएक्टेड, स्टेप 3 टाइट्रेशन में किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिसका वॉल्यूम और मोलैरिटी मुझे पता है, मोलैरिटी है m एंड वॉल्यूम इज v1। तो इसके कितने मोल आ गए जी, m इंटू v1, ठीक है। जितने मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं उसके आधे मोल्स किसके होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो यहाँ से मैं m मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv1। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम यूज हुआ, v1/2 ml। टोटल कितना था, v ml। तो अब हमने ये निकाल लिया कि इस रिएक्शन में अमोनिया के साथ कितना लगा होगा, टोटल माइनस v1/2। तो v माइनस v1/2 ml क्या लगा होगा इस रिएक्शन में। इसका वॉल्यूम पता लग गया जी, मोलैरिटी पता है, मोल्स आ गए। जितने मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं उसके डबल किसके होंगे, अमोनिया के। मोल्स ऑफ अमोनिया यूज्ड विल बी 2 टाइम्स द मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने हैं, उसकी मोलैरिटी इंटू उसका वॉल्यूम v माइनस v1/2, 2 टाइम्स कर दिया, उसके डबल होंगे अमोनिया के मोल्स, 1000 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि ml में ले रहा हूँ मैं वॉल्यूम को, ठीक है जी। मोल्स आ गए अमोनिया के, ग्राम में कितना होगा, इंटू 17 उसका मोलर मास। तो अब हमें पता है कि 17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन है 14 ग्राम। तो इतने ग्राम अमोनिया में कितना होगा नाइट्रोजन, 14/17 इंटू दिस एंटायर क्वांटिटी। तो 17 कट गया, मेरे पास इतना आ गया जी नाइट्रोजन जो अमोनिया में है। अब हमने क्या डिड्यूस किया था कि जो नाइट्रोजन अमोनिया में है सारा का सारा कहाँ से आ रहा है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इतना ही नाइट्रोजन होगा, m ग्राम में इतना नाइट्रोजन है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, दिस एंटायर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय m इंटू 100। तो ये आपका एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है। आई होप द डेरिवेशन इज क्रिस्टल क्लियर टू यू।